अपन एक यूनिक सिचुएशन में है जिसमें सरकार ही प्रजा को पैसा कमाने देने वाली नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी कोलैप्स या श्रिंक करने का जो एजेंडा 2021 यूनाइटेड नेशंस का प्लान है उसमें इंडियन गवर्नमेंट फुल्ली इन्वॉल्व है। और अभी एक्ट ऑफ गॉड बोल रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर कि कोरोना वायरस इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, इसके वजह से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन अपन देखेंगे। सरकार को भी मालूम है कि कोई वायरस नहीं है और ये सिर्फ सबके धंधे बंद करने के लिए, लोगों को गरीबी में ढकेलने के लिए ये सोची समझी साजिश है। एक्चुअली ऑन द फेस ऐसा दिखता है कि सरकार अंग्रेज़ों का गुलाम बनने के लिए डेस्परेट है। प्लीज़ मुझे गुलाम बुलाओ प्लीज़। लोन लिया, लोन लेके लॉकडाउन लगाया। अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल रहे हैं लोन लो आरबीआई से, और आरबीआई डॉलर रिजर्व रखना पड़ता है पैसा प्रिंट करने के लिए। खुलेआम गुलाम बनाने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये यूनिक सिचुएशन कैसा है कि सरकार विल बी टेकिंग एफर्ट्स फॉर यू टू नॉट मेक मनी। अभी स्टेट बोल रहे हैं कि जीएसटी का रेवेन्यू नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे, 25,000 कम है, 25,000 करोड़ कम है, 50,000 करोड़ कम है, तो कैसे करेंगे, तुम हमको पैसे दो, तुम हमको पैसे दो। ये सब नाटक चल रहा है। अगर पैसा पहले नहीं दिया होता तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने इतना मन लगा के लॉकडाउन नहीं लगाया होता। जो हिसाब से मन लगा के लॉकडाउन लाया और जो पुलिस वाले को प्राइज़ दिया कि क्या काम किया पैंडमिक से बचाने के लिए, कौन सा बड़ा काम किया, लॉकडाउन ही तो लगाया। भाजी वाले का गाड़ी उल्टा, दुकान बंद किया, तो क्या बड़ा काम किया। तो ये फेक हीरोज़ को गिफ्ट मतलब प्राइज़ देके सम्मान करके, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अगर कुछ अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान होता है, वो सम्मान किया पुलिस वाले का जिसने भाजी वाले का गाड़ी पलटा, भाजी वाले का टोकरी चुराया और सबका दुकान बंद किया। इसमें बड़ा काम कौन सा किया। उनका स्वागत सत्कार किया गया। ये प्लास्टिक का कपड़ा पहन के घूमने वाले कोरोना वॉरियर्स, उनका सत्कार किया गया। जो बेसिकली किलर्स है, जो रास्ते पे रहने वाले लोगों को उठा के लेके जाके गायब हो गए। हो सकता है सरकार को इतनी गरीबों की चिंता होगी कि जो रास्ते पे सोते थे उनको लेके जाकर कोई घर दिया होगा इसीलिए सब गायब है। एक शक ये आता है कि जो रास्ते पे रहने वाले लोग थे अचानक गायब हो गए कोरोना के बाद, तो सबको डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में लेके जाके किया रहेगा ये ले इंजेक्शन। लेकिन क्योंकि मैं पॉजिटिव थिंकर है, मैं ऐसा सोच रहा है कि सारे जो रास्ते पे रहने वाले लोग थे उनको उठा के लेके जाके नया घर दिया, इसीलिए कोई दिख नहीं रहा अभी। तो अभी इसमें कैसा होगा, ये लोग को पैसा तो मिला ही है स्टेट गवर्नमेंट म्यूनसिपाल्टी को, वरना ये लोग लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अगर इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये लोग ने फेक न्यूज़ निकाला कि डॉक्टर बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, पुलिस वाले का पगार आधा हो गया, म्यूनसिपाल्टी वाले को 2-3 महीने से पगार नहीं मिला। अगर ये लोग को पगार नहीं मिला ना 1 महीना भी, ये लोग काम नहीं करेंगे। ये सारा झूठा न्यूज़ फैलाया। और जो हिसाब से म्यूनसिपाल्टी मन लगा के काम कर रहा था, पुलिस वाला मन लगा के काम कर रहा था, लॉकडाउन वीडियो निकाल रहा था। अगर कोई सामान बेच रहा है, शटर डाउन करके सामान बेच रहा था दुकान वाला, वो लोग ने उसका वीडियो शूटिंग किया। सारे पुलिस वाले वीडियो शूटिंग करके बाद में ब्लैकमेलिंग करते थे, 5,000 दे, 10,000 दे। काफ़ी दुकानदार वालों को लूटा ये लोग ने।
दुकानदार वाले को इतना लूटा कि उसके पास जो माल नया माल खरीदने के लिए पैसा ही नहीं था। और ऐसे पुलिस वाले का गवर्नमेंट ने सम्मान किया कि क्या अच्छा काम किया। ये यूनिक सिचुएशन कैसा होगा, ये जानबूझ के झूठा इवेंट से आर्थिक परिस्थिति ख़राब की है लोगों की, जॉब चले जाएंगे और ये लोग फेक पैकेज या कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि कोरोना के कारण। ये एक्चुअली लोन देने का भी ये है, लोन देके लोगों को गुलाम बनाने का प्लान भी है। अभी इसका सीधा सीधा रिजल्ट क्या होता है, लोन देने वाला है। मतलब 6 महीना सबका धंधा बंद करा के रख, बाद में बोलेंगे ये ले लोन ले, धंधा स्टार्ट कर, और शॉर्टफॉल है रेवेन्यू में तो टैक्स बढ़ाएंगे। वैसा ही पहला ही जीएसटी पेट्रोल पे लगा के पेट्रोल और डीजल का रेट इतना बढ़ा दिया। जब गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एक्टिव एफर्ट्स टू सैबोटेज इकोनॉमी एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल, इस केस में पैसा कमाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी डिजिटल इकोनॉमी लाएंगे, हर एक चीज़ ट्रैक करेंगे। मेरे खाते में पैसे आते थे, पैसे कट कर होके ही आते हैं। फॉरेन कंपनी से कभी पैसे आए, कट होके ही आते हैं। और डॉलर का एक्सचेंज रेट भी कम रहता है। तो मतलब अभी जो जनता की लूटपाट चालू होने वाली है, सरकार टेकिंग एक्टिव एफर्ट्स लोगों को गरीब बना के लोन दे के गुलाम बनाने का जो मैसिव लेवल का प्लान है। आइदर सरकार चुतिया है, वर्ल्ड बैंक का ही ये प्लान था। 160 बिलियन डॉलर साइड में निकाल के रखे थे लोगों को, ये पैंडमिक के पहले लोन दे के सरकारों को गुलाम बनाया। सिर्फ इंडिया ने लोन नहीं लिया, सारे कंट्रीज़ को लोन दे के 2 बिलियन 3 बिलियन, और जी टैक्सेस बढ़ाने का गाइडलाइंस भी उधर से ही आता है, IMF वर्ल्ड बैंक। ये लोग को इकोलॉजी सेव करने के लिए इकोनॉमी दबाने का है। और एक कोरोना वायरस एक झूठा एजेंडा है, एक क्या बोलते हैं उसको, सुपर इम्पोज्ड बिलीफ सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी पैसा क्या है, ये कागज़ का नोट है, इट हैज़ नो वैल्यू। वो पेपर है और उस पर गवर्नमेंट ने प्रिंट किया है, लेकिन उसका वैल्यू सुपर इम्पोज किया हुआ है। वैसे ही, और वो वैल्यू सुपर इम्पोज करने के बाद इकोनॉमी बना। वैसे ही कोरोना है नहीं, वायरस है नहीं, वो एक बिलीफ सिस्टम सुपर इम्पोज किया जा रहा है, फाइन लगा के, सख्त कानून बना के। कुछ तो 113 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट ने फाइन कलेक्शन में रेवेन्यू जनरेट किया। तो अगर वायरस इतना ख़तरनाक है, सरकार को बताने की ज़रूरत नहीं है, सरकार लोग खुद ही लगाएंगे, लेकिन फ़ाइन लगा के लोगों को लूटा जा रहा है। तो अभी ये वायरस का बिलीफ सिस्टम सुपर इम्पोज किया जा रहा है, और वायरस के नाम से इकोनॉमी कंस्ट्रिक्टेड करने वाले हैं, बढ़ने नहीं देने वाले हैं। डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन इनका प्लान है इकोनॉमी बढ़ने नहीं देने का। और वैसा केस में बिज़नेस खोलना, पैसे कमाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि टैक्सेशन के चोरी, मतलब टैक्सेशन के नाम पे लोगों की चोरी करेंगे, बोलेंगे पैंडमिक के वजह से सरकार को लॉस हुआ है तो टैक्स के ज़रिए, और वैसा कर करके लोगों की आर्थिक परिस्थिति ख़राब करेंगे, और वो केस में पैसा कमाना डिफ़िकल्ट हो जाता है।